पूर्वी लद्दाख में भारत चीन तनाव के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन चीन ने ना तो अपनी गलती मानी है, ना ही गलवान में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या दुनिया को बताई। सैन्य स्तर की बातचीत में देपसांग और पैंगोंग लेक इलाके में पीछे हटने की बात कहने के बाद वहां से पीछे नहीं हटा और अब उसने लिखित रूप से कह दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा और सीमा उल्लंघन में गलती चीन की नहीं है, उल्टे भारत को ही सीमा उल्लंघन करने वालों की जवाबदेही तय करनी है। गलवान घाटी में चीन ने जो साजिश रची, 15 जून को भारत ने उसी का अंजाम दिखाया और उम्मीद के ठीक विपरीत चीन को यहां बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। भारत के 20 जवानों ने शहादत देकर चीन के इतने सैनिक मारे कि 2 महीने बाद भी चीन की जुबान पर अपने मरने वाले जवानों की तादाद तक नहीं आ रही। लेकिन उस खूनी लड़ाई के बाद से लद्दाख में दोनों देशों के बीच विवाद और गहरा है। बीते 100 दिनों की बात करें तो भारत से दुश्मनी मोल लेकर चीन को बड़ा आर्थिक झटका लगा। भारत ने चीन के ऐप्स बैन किए तो भारत की राह पर चलकर अमेरिका समेत कई देशों ने भी चीन की कई कंपनियों से नाता तोड़ लिया। इसके अलावा भारत ने चीन के साथ कई करार भी रद्द कर दिए, तो साथ ही चीन से आयात और निर्यात के कई क्षेत्र में भी रोक लगा दी गई। लेकिन चीन है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। भारत चीन आर्मी लेवल के 5-5 बार बातचीत होने के बाद चीन ने कहा कि 15 जून को गलवान में जो कुछ हुआ भारत उसकी गहन जांच करे। भारत में चीनी दूतावास के मासिक जर्नल चाइना इंडिया रिव्यू के जुलाई अंक में लिखा है कि भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले बुनियादी मानदंडों का गंभीर उल्लंघन किया। दरअसल भारत में चीनी राजदूत सुन वेइडोंग द्वारा अंडरसाइंड की गई जर्नल में चीनी सेना और वहां की सरकार के रुख को बताया गया है। इसमें आगे लिखा है, हम भारतीय पक्ष से आग्रह करते हैं कि वो पूरी तरह से जांच करे, उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह ठहराए, सीमावर्ती सैनिकों को सख्ती से अनुशासित करे और ऐसी घटनाओं को फिर से न होने देने के लिए सभी उत्तेजक कृत्यों को तुरंत बंद करे। मतलब चीन यहाँ फिर चोरी और सीनाजोरी पर उतर आया है। अमेरिकी और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की अलग अलग खुफिया रिपोर्ट्स कहती है कि चीन गलवान घाटी हिंसा से पहले ही पूरी तैयारी के साथ आया था। चीन ने इसी कारण अपने सबसे मजबूत हथियार T-15 टैंक को तिब्बत सीमा पर तैनात कर दिया था। बताया जा रहा है कि चीन ने टैंक की तैनाती के बाद ही घुसपैठ शुरू की थी, जिसके पकड़े जाने पर भारतीय शूरवीरों ने चीन के लाल सैनिकों की गर्दन तोड़ी थी और दर्जनों दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। ये तो रहा 15 जून और आसपास का प्रमाण, जबकि 1 महीने 10 दिन पहले यानी 5 और 6 मई को ही पैंगोंग में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी और चीन ने इसे कबूल भी किया था। और ये सब गलवान घाटी, पैंगोंग गोगरा हॉट स्प्रिंग्स जैसे क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ का नतीजा था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।